सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 से। आइए देखते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है, यीशु मसीह अपने चेलों से अर्थात अपने प्रेम करने वालों से कह रहे हैं, कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो और मेरा वचन तुम में बना रहे। कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारा प्रभु हमारा यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, यानी मेरी आज्ञाओं में बने रहो, मेरी बातों को मानते रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, अर्थात मेरी शिक्षा मेरी आज्ञा तुम्हारे भीतर बनी रहे, यानी मेरी आज्ञाओं के ऊपर चलते रहो, मेरी आज्ञाएं तुम्हें याद रहे, तो वचन कहती है कि जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहता है अगर तुम मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं के ऊपर ध्यान दोगे, उस पर चलते रहोगे, तो वचन कहती है कि जो चाहोगे मांगोगे उस पिता से तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहोगे मांगोगे उस पिता से तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब होगा? कि जब तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बनी रहेगी। अर्थात वचन कह रही है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते रहोगे और मेरी आज्ञाओं को याद किए रखोगे, हमेशा मेरी आज्ञाओं को ध्यान में रखोगे, तो जो चाहोगे उस पिता से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु ने कहा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हमारे यीशु मसीह ने कहा उस परमेश्वर की महिमा इन्हीं बातों से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अर्थात परमेश्वर की ओर से ढेर सारी आशीषों को प्राप्त करो। कब मिलेगा? कि जब तुम मुझसे प्रेम रखते रहोगे और मेरी आज्ञाओं पर बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं पे चलोगे, तब मेरे पिता की महिमा होगी और तुम बहुत सा फल लाओगे और तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तब क्या होगा? कि तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है। जैसा वह पिता मुझसे प्रेम करता है वैसा मैं भी तुमसे प्रेम रखता हूं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा इसलिए तुम क्या करो, मेरे प्रेम में बने रहो। इसलिए तुम मेरे प्रेम में बने रहो, इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहो ताकि मेरा प्रेम तुम्हारे ऊपर बना रहे। कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। कहता है मेरे प्रेम में कब बने रहोगे? कि जब मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैंने उस स्वर्गीय पिता के आज्ञा को, जो आज्ञा मुझे मिली थी, मैंने उसके सारी आज्ञाओं को माना
और उसकी आज्ञा मानने की वजह से आज मैं उसके प्रेम में बना रहता हूं। यीशु मसीह ने कहा उसकी आज्ञा मानने से मैं उसके प्रेम में बना रहता हूं। ठीक उसी प्रकार तुम भी मेरी आज्ञाओं को मानो तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। कहता है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। कहा कि मैं ये बातें तुमसे इसलिए बता रहा हूं कि जो मेरा आनंद है वो तुम्हारे अंदर बना रहे, कि जैसा मैं चाहता हूं मेरी इच्छा तुम्हारे अंदर बनी रहे, मेरा आनंद तुम्हारे अंदर, मेरी खुशी तुम्हारे अंदर बना रहे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, ताकि तुम्हें जिस आनंद की तलाश है, जिस आनंदित जीवन की तलाश है, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, तुम्हें उस स्वर्ग का जीवन जो जिसमें आनंद ही आनंद है, तुम जिस उस स्वर्गीय जीवन की तलाश में है, जिस आनंद की तलाश में है, वो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो जरूर है कि हमें यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं को अपने जीवन में लाना और उसके मार्गों में बना रहना, अपना प्रेम उसके ऊपर प्रकट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि हम उससे प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, तो उसका प्रेम हमारे अंदर प्रकट होगा और वह हमें स्वर्ग के राज्य का आनंद देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज पूरे दिन की आशीष के लिए सुबह की प्रार्थना आपके लिए करता हूं। जरूर है कि प्रभु आपको आनंदित करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता, जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ा करे परमेश्वर हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी है तो हो प्रभु वो सारी बीमारियां निकल जाए। हम प्रार्थना करते पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा तुझे देते पिता। हम विनती प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना को सुनने वाले हैं, हर एक के जीवन में हे परमेश्वर तू अपने आनंद की आशीषें दे। हे परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, तू पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित भला चंगा रखा। हे परमेश्वर हर एक को अच्छे हे परमेश्वर अच्छा दिन दिया, नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु। मैं हर एक के बदले में हे प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ। विनती करता हूँ कि परमेश्वर आज हर एक के जीवन में तुम अपने आनंद की आशीष से भर दे, ताकि इनमें से ही परमेश्वर जितने बीमार है वो चंगे हो जाए। हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष दे कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। हे परमेश्वर आज इनके जीवन में कोई दुख तकलीफ विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव कोई दुर्घटना न होने पाए, हर प्रकार की बला और दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने भी रोजी रोजगार के तलाश में प्रभु उनके लिए विनती करते प्रभु, उनको रोजगार दे मेरे प्रभु, उनको अच्छा खासा रोजगार दे, ताकि हे परमेश्वर उनका भटकता हुआ जीवन हे परमेश्वर सही रास्ते पे हो जाए और वह अच्छे ढंग से अच्छी कमाई कमाए और अपना जीवन यापन करने पाए। हे परमेश्वर जितने भी लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं प्रभु, उनके बोझ को उनके ऊपर से हटा और अपने हे परमेश्वर उद्धार की आशीष से उनके जीवन में आने दे, ताकि वो कर्ज से मुक्ति पाए। हाँ मेरे प्रभु जिसके पास घर नहीं प्रभु उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि डाल, ताकि उन्हें घर हो जाए। जिनके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन दे। वो महान परमेश्वर जिसके पास रोजगार है, जिसमें हे परमेश्वर घटी पे घटी हो रही है, हम प्रार्थना करते उनके ऊपर दया दृष्टि बढ़ा, ताकि उनके जीवन की हर घटिया भर जाए। हे परमेश्वर हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, उनके जीवन में फलवंत की आशीष से आने पाए। हाँ मेरे प्रभु जितने लोग बीमार है वह आज चंगे हो जाए। मेरे महान परमेश्वर जो जुकाम से, खांसी से, बुखार से, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी से जकड़ा हुआ है परमेश्वर, आज अभी वह सारी बीमारी से हर कोई चंगा हो जाए। वो परमेश्वर प्रार्थना करते जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी, वो परमेश्वर जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती उसका गर्भ आज फलवंत हो जाए, संतान उनके गर्भ के अंदर उत्पन्न होने पाए।
जो दुष्ट आत्मा के तलाश में आदेश करता, जो दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुआ है, जो दुष्ट आत्मा के जंजीर में फंसा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से आदेश करता हूं, वो गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े और निकल जाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी बाधाएं, जो भी बीमारियां हैं, वो सब कुछ नष्ट हो जाए। आंखों की बीमारी हो, आंखों में चंगाई मिले, कान में बीमारी हो, कान में चंगाई मिले, जिसके दांत में बीमारी हो, दांत में चंगाई मिले, जिसके गले में परेशानी हो, गले की चंगाई मिले, जिसके सीने में प्रॉब्लम हो, सीने की प्रॉब्लम से मुक्ति मिले, जिसके पेट में प्रॉब्लम हो, पेट की बीमारियां निकल जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। ओ महान परमेश्वर, जो लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ब्लड प्रेशर की बीमारी निकल जाए, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, ओ महान परमेश्वर, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो नष्ट हो जाए, हर प्रकार की बीमारियां निकल जाए। सर के पांव से बीच, सर के पांव से लेकर पैर तक, सर से पांव के बीच किसी भी अंग में, चाहे पैरों में हो, चाहे पेट में हो, चाहे सर में हो, किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, हर बीमारी को आदेश करता हूं, ये बीमारी अभी इनका जीवन छोड़ बाहर हो जा। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, आज के 2000 साल पहले कलवरी के इसमें लहू बहाया था, उस लहू को आने दे, ताकि हे परमेश्वर, हर एक का जीवन, हर एक का शरीर तेरे लहू से धुल जाए। इनके जीवन में जो भी तकलीफें, जो भी बीमारी बाधाएं हैं, वो जलकर नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा गया, विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता, ये सब के सब तेरे विश्वासी है, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे। जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे। जैसा आपने वचन में कहा, यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे, स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, वो शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, अपने महिमा की आशीष से हरि को भर दे मेरे प्रभु। वो महान परमेश्वर, हरि को अपने महिमा की आशीष से भर दे, कि जितने अपने जीवन में निराश है, परमेश्वर उनकी निराशा खत्म हो जाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े वह खत्म हो जाए। हे परमेश्वर, जो पति पत्नी के रिश्ते में दरारें हैं, वह दरारें समाप्त हो जाए, दोनों एक दूसरे से मेल मिलाप करें, आप प्रेम का जीवन जिए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसका जमीनी विवाद है खत्म हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में महिमा की आशीष दे। जितने सेवकाई करने वाले हैं परमेश्वर, सेवकाई के क्षेत्र में आशीष पहुंचे। हाँ मेरे प्रभु, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने एग्जाम देने वाले लोग हैं, हे परमेश्वर, उन्हें ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि हे परमेश्वर वो एग्जाम का हर एक प्रश्न अच्छे ढंग से लिखने पाए, ताकि अच्छे अंकों से पास हो। प्रार्थना करता हूं अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि हे परमेश्वर एग्जाम के वक्त हे परमेश्वर स्वर्गदूत उनकी मदद करे, ताकि हर एक प्रश्न का उत्तर उन्हें देने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन की जितनी कठिनाइयां दूर हो जाए, हर एक जीवन के अधूरे काम पूरे हो जाए, जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिले। वो परमेश्वर, इनका समस्त जीवन तेरे हाथ में देता हूं प्रभु, अपने आशीष के द्वारा इनके जीवन को आशीषित कर, ताकि तेरे आशीष में पले बड़े और चंगे रहे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते यीशु मसीह, तेरे नाम से आदेश करता हूं, हर प्रकार की बला, हर प्रकार की विपत्तियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए। तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। ओ परमेश्वर, अपने आत्मा के अभिषेक से भर दे। ओ पवित्र आत्मा, हरे को सुले रवा सखवा सखवारंदी विशिलीवा लवा 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 सखवारंदी होली 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 होरे बेसिके वे रमंद विशिले रे 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 होरे सेखेले वा 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 संदोलो रवा 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 संदोषा लवा सखवारंदी। ओ महान परमेश्वर, अपने भारी आशीषों से ढाप, ताकि सबके सब तेरे आशीष में पले पड़े और चंगे रहे। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई